नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अच्छा, जैसा कि हम हर क्लास में कहते आ रहे हैं कि हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और अपनी पढ़ाई करने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और साथ में दुआ पढ़नी है। दुआ क्या थी? रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अब तक तो जिसको ये दुआ याद नहीं थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ सबको याद हो गई होगी, और साथ में इसका तर्जुमा भी आपको याद हो गया होगा। तर्जुमा क्या था? ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा कर दे। ठीक है, तो आज हम अपने इस्म का, जो हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर जो आगे का पार्ट है आज हम वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस्म के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले वो चीज़ हम देखते हैं। इस्म के बारे में हम क्या पढ़ चुके हैं, इस्म की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में समझी थी कि इस्म हम किसको कहते हैं। तो ये पॉइंट्स हमने इस्म के बारे में पढ़े थे कि इस्म वो कलीमा है जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नाम या उसकी सिफात को जाहिर करे, उसे हम इस्म कहते हैं। और मस्दर और ज़मीर को भी इस्म कहते हैं। ठीक है, इस्म की पहचान हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि इस्म पर लामे तारीफ यानी अल लगा हुआ होता है या फिर तनवीन लगा हुआ होता है। किसी भी इस्म पर लामे तारीफ या फिर तनवीन दोनों एक साथ नहीं आ सकती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। आज हम इसके आगे का पॉइंट पढ़ने वाले हैं। वो क्या है कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाले इस्म के बारे में 4 बातों का इल्म ज़रूरी है। इसके बगैर ना कोई इस्म समझ में आ सकता है और ना इसको जुमले में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। देखो क्या है बच्चों, कि कोई भी लैंग्वेज हो ना, जैसे मैं उर्दू लैंग्वेज की बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ लड़का। ठीक है, मैं बोलती हूँ लड़का। बच्चों अब इसके अंदर ना हमें पूरा जुमला बनाना है। ठीक है बच्चों, हमें इसके साथ एक सेंटेंस कंप्लीट करना है कि लड़का खड़ा है। ठीक, हमें बोलना है लड़का खड़ा है। तो आगे का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें इस लड़के के अंदर कुछ चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले कि ये जो है, ये मेल है या फिर फीमेल। ये जो मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, ये इसमें मेल है या फिर फीमेल। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये लड़का, लड़का मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या मैंने यहाँ पर लड़की लिखा? लड़की नहीं ना, यहाँ पर मैंने लड़का लिखा है। तो इस लड़का से मुझे पता चला कि ये मेल है। ये क्या है? मेल है। और दूसरी चीज हमें देखनी है कि ये जो लड़का है, ये कितने हैं। ये कितने हैं? पहला पॉइंट हमने देखा कि ये मेल है या फिर फीमेल। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि ये कितने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लड़का, क्या मैंने यहाँ पर लड़के लिखा है? लड़के नहीं ना, मैंने लिखा है लड़का। तो इससे हमें पता चला कि ये एक है। ये एक है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, कि जो हमारी लैंग्वेज है उर्दू लैंग्वेज, उसके अंदर जब हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है ना बच्चों, तो उसके अंदर हम पहले ये देखते हैं कि वो जो इसम मैंने यहाँ पर लिखा था लड़का, उसके अंदर हम 2 बातें देखते हैं। उसके अंदर हम क्या देखते हैं? 2 बातें। सबसे पहला कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। ठीक है, ये हमने देखा। दूसरी चीज हमने देखा कि वो 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4, कितने हैं वो। उस हिसाब से फिर हम आगे का सेंटेंस बनाते हैं। अब हमें यहाँ पता चल गया कि ये एक तो मेल है यानी मर्द, ठीक, और दूसरा कि ये एक है, तो उस हिसाब से हमें बोलना है लड़का खड़ा है। तो अब हम यहाँ पर लिखे हैं खड़ा है। खड़ा है, लड़का खड़ा है। ठीक है, यानी कि इसको, सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए हमने इसको देखा कि इसके अंदर हमने 2 चीज देखी कि वो मेल है या फिर फीमेल, और उसकी तादाद देखी। यानी कि हमने उसके अंदर क्या देखा कि वो, उसका जेंडर देखा कि वो लड़का जो है वो मेल है या फीमेल, और उसकी तादाद देखी यानी वो कितने हैं ये देखा। ये 2 चीज हमने देखी उर्दू लैंग्वेज में। फिर आगे का हमने जुमला बनाया उस हिसाब से। अगर मैं ये 2 चीज ना देखती तो फिर मैं उल्टा सीधा जुमला बना सकती थी कि लड़का खड़ी है। अगर मैं ये बोल देती लड़का खड़ी है, तो ये गलत हो जाता ना बच्चों। लड़का खड़ी है, ये क्या कोई जुमला हुआ? लड़का खड़ी है नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लड़का मेल है, वो मेल है, तो हमें यहाँ पर मेल वाला ही लेकर आना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेके आए खड़ा है। खड़ा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा लड़का खड़े है? खड़े, लड़का खड़े है, क्या मैंने ऐसा लिखा लड़का खड़े है? नहीं ना। क्या ये जुमला सही है? नहीं, ये जुमला सही नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़का तो एक है। लड़का तो एक है, फिर हमने यहाँ पर खड़े क्यों लिखा? ये गलत हो गया ना। तो हमें क्योंकि पता है लड़का एक है,
और वो मेल है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेके आए कि लड़का खड़ा है। तो यहाँ पर बात क्या समझ आई बच्चों कि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो इसम आता है ना, उस इसम को लेकर जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हमने अपनी लैंग्वेज में यानी उर्दू या फिर हिंदी लैंग्वेज में दो बातों का ध्यान रखा। दो बातों का ध्यान रखा। वो दो बातें क्या थी? सबसे पहले देखा कि वो जो है, वो जो इसमें है वो मेल है या फिर फीमेल, मेल है या फिर फीमेल। एक बात तो ये हुई। दूसरा कि वो एक है या फिर एक से ज्यादा है, एक है, दो है या फिर इनसे ज्यादा है या फिर दो से ज्यादा है। तो ये दो बातें हमने अपनी लैंग्वेज यानी हिंदी या फिर उर्दू लैंग्वेज के अंदर देखी। लेकिन बच्चों अरेबिक लैंग्वेज में क्या होता है? अरेबिक लैंग्वेज में चार बातें हमें देखनी पड़ती है। चार बातों का इल्म जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, या फिर किसी भी इस्म के अंदर हमें चार चीजों को देखना पड़ता है। उन चार चीजों में से दो चीज तो यही थी कि मेल है या फिर फीमेल, कोई भी चीज मेल है या फिर फीमेल, और दूसरा कि वो एक है या फिर एक से ज्यादा है। ठीक, अब वो दो बात और क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये जो मैंने बोला एक है या एक से ज्यादा, मेल है या फीमेल है, इनको क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर देखिए वो चार बातें क्या हो सकती है। वो है ये, इसम के बारे में वो चार बातें हैं ये। अब ये क्या है, इनको एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए जिन्स। अभी मैं आपको जो बोल रही थी ना कि हमें किसी भी इसम के बारे में ये देखना पड़ता है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं जिन्स यानी जेंडर। उसी को हम जिन्स कहते हैं। बच्चों ये नाम आपको याद रख लेना है। उसी को हम क्या कहते हैं? जिन्स कहते हैं। यानी कि जिन्स का मतलब क्या होता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक, किसी भी इसम का, जिन्स की डेफिनेशन लिखिए आप, किसी भी इसम का मेल यानी मेल या फिर फीमेल होना जिन्स कहलाता है। जिन्स कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जिसको मेल और फीमेल के बारे में नहीं पता ना, मैं उसको बता देती हूँ। मेल कहते हैं मर्द को, मर्द। ठीक, और फीमेल कहते हैं औरत को, औरत को। ठीक है बच्चों, अब ये इसकी डेफिनेशन हुई। अब बच्चों अरेबिक में हम मेल को क्या कहते हैं? मुजक्कर कहते हैं, मुजक्कर। और फीमेल को कहते हैं मुअन्नस। तो अब अरेबिक के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनती है किसी भी इस्म का मुजक्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। यानी कि कोई भी इस्म है वो मेल है या फिर फीमेल है, वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, हम उसको जिन्स कहते हैं बच्चों। तो ये बात हुई जिन्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अभी आपको बस मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ। आगे चलकर इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में इनको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी, फिर आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, अदद। अदद, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमने अभी एग्जाम्पल में देखा कि हमें अपनी लैंग्वेज में यानी उर्दू लैंग्वेज में दो चीज देखनी पड़ी। एक तो जिन्स यानी कि वो मेल है या फीमेल है, दूसरा कि वो कितने हैं, एक है, दो है या दो से ज्यादा है। तो उसको हम कहते हैं अदद यानी नंबर। यानी कोई भी इसम जो है वो नंबर में कितना है उसको हम अदद कहते हैं। तो अदद की डेफिनेशन क्या बनेगी? अदद किसको कहते हैं? किसी भी इसम का एक, दो या दो से ज्यादा होना अदद कहलाता है। तो ये है इसकी डेफिनेशन कि किसी भी इसम का एक होना, दो होना या फिर दो से ज्यादा होना अदद कहलाता है। अदद कहते हैं नंबर को। किसी भी इसम का, कोई भी इसम है वो कितने हैं उसको हम अदद कहते हैं। तो बच्चों ये हुई अदद की डेफिनेशन। अब बात करते हैं वुसत की। वुसत क्या होता है और एराब क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है बच्चों। अभी मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझा रही हूँ, बाद में इनको डिटेल में समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम बात करते हैं वुसत की। वुसत क्या होता है? यानी कैपेसिटी, यानी कोई भी चीज आम है या फिर खास है। ये चीज मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ लड़की। अब ये जो है मैंने यहाँ पर जो लिखा लड़की,
अब देखो ये कोई भी लड़की हो सकती है, तो आम सी बात मैंने यहाँ लिख दी, यानी आम है, कोई भी लड़की हो सकती है, तो ये क्या हुआ, कोई भी आम बात हो गई। लेकिन अगर मैं इसको लिखती हूँ कि जैद की लड़की, अब बच्चों हमें पता है कि वो किसकी लड़की है, यानी अब वो खास हो गई। ठीक है, अब जब मैंने बोला लड़की, अब हमें क्या पता कौन लड़की, हम किस लड़की की बात कर रहे हैं, तो बड़ी आम सी बात हो गई, हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलती हूँ जैद की लड़की, अब आपको पता चल गया हाँ हम किस लड़की की बात कर रहे हैं। तो वुसअत किसको कहते हैं, कि किसी भी इस्म का आम होना या फिर खास होना, यानी कोई भी इस्म आम है या फिर वो खास है। आम यानी मामूली, मामूली जो हम कहते हैं ना, मामूली सा, नॉर्मल सा, मामूली। ठीक है, किसी भी इस्म का मामूली होना या फिर खास होना, उसको हम वुसअत कहते हैं। तो वुसअत की डेफिनेशन क्या है, किसी भी इस्म का आम यानी मामूली सा होना या फिर खास होना, उसको हम वुसअत कहते हैं, उसको वुसअत कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो ये लास्ट में एराब है ना, इसको मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगी, इसके बारे में थोड़ी ज्यादा बात मुझे आपको बतानी है। तो अभी सिर्फ आप इन तीन की डेफिनेशन याद कर लीजिए, अभी इन तीन डेफिनेशन को याद करिए, इनको समझिए। अगर आपको समझ नहीं आई है तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस में इसको और अच्छे से समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। यानी अभी तो सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है, पर धीरे धीरे जिन्स को एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कि हम अरेबिक में या फिर हम कुरान के अंदर कैसे पहचानेंगे कि जिन्स यानी जेंडर जो है किसी भी कुरान के अंदर, कौन फीमेल कौन मेल, यानी कोई भी इसम जो है वो मुअन्नस है या फिर वो मुजक्कर है, वो चीज़ हम कैसे पहचानेंगे, वो चीज़ हम जिन्स के अंदर पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसकी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, बस सिर्फ अभी आपको इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन याद हो गई, फिर इंशाल्लाह हम इनको धीरे धीरे जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो कल की क्लास में हम एराब को थोड़ा अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या याद करना है, सबसे पहले आपको ये बताना है मुझे कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस्म के बारे में, जो अरेबिक लैंग्वेज है उसके अंदर जो इस्म होता है उसके बारे में कितनी बातों का इल्म होना जरूरी है, तो आप मुझे बताइए कि उसके बारे में 4 बातों का इल्म होना जरूरी है। 4 बातों का इल्म होना जरूरी है, यानी किसी भी इस्म के बारे में, कोई भी इस्म, मैं आपको कोई भी इस्म दे देती हूँ, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ किताबुन। अब बच्चों ये जो किताबुन है ना, ये इस्म है, किताबुन जो है वो इस्म है। ठीक है, अब मैंने ये आपको दिया किताबुन, अब मैं आपसे बोलती हूँ इस किताबुन के अंदर जो कि इस्म है, इसके बारे में मुझे किन बातों का इल्म होना जरूरी है, कितनी बातों का इल्म होना जरूरी है। आप कहोगे कि 4 बातों का इल्म होना जरूरी है, इसके अंदर, इस किताब के अंदर आपको 4 बातों का इल्म होना जरूरी है। सबसे पहले कि वो मेल है या फिर वो फीमेल। अब किताब जो है, अब आप कहोगे कि किताब भी मेल या फीमेल होती है, बच्चों हाँ, अरेबिक में जब मैं आपको जीन्स पढ़ाऊंगी ना, तब ये मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किताब को हम मेल या फीमेल कैसे मानते हैं। ठीक है, और दूसरी क्या है, अदद, यानी किताब जो है यहाँ जो मैंने लिखा है ये कितनी है, इसको हम देखकर कैसे बता सकते हैं कि वो कितनी है, वो हम अदद चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं इसको देखकर कितनी है। ठीक है, उसके बारे में, ये किताब आम है या फिर खास, यानी हमें पता है कि हम किस किताब की बात कर रहे हैं, या फिर हमें नहीं पता, या फिर वो आम सी किताब है हमें नहीं पता उसके बारे में, वो आता है वुसअत के अंदर। ठीक है, और चौथा आता है एराब। अब ये एराब क्या होता है वो तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मैंने जो आपको बताया, जो डेफिनेशन आपको बताई, वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो प्रैक्टिस में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे जब हम एक एक पॉइंट करते जाएंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।